Okay, am I audible to everyone? Sorry for the delay. Was not connected due to network congestion. Komal, Naina, Puneet, Muskan is also there. Am I audible to everyone? Could you please confirm? Okay, today we are discussing the current cyber attack methods, which is in your syllabus, यूनिट 3 का हिस्सा है. यूनिट 3 थोड़ी बड़ी हमें जल्दी खत्म करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है. So we can see Bhanu is also there. Great. Himani is there. ओके देखिए, साइबर अटैक मेथड्स के अंदर करंट का मतलब देखिए, करंट इज अ वर्ड जो अभी रिसेंटली साइबर अटैक मेथड्स यूज किए जाते हैं, तो उन अटैक्स के बारे में हमें स्टडी करना है. करंट में देखिए, लास्ट ईयर का करंट अलग था, इस साल का करंट अलग होगा, आने वाले टाइम के करंट का मतलब अलग होगा, है ना. तो करंट मतलब जो लेटेस्ट जो आपका चल रहा है, दैट रेफर्स टू करंट. अदरवाइज वी आर सिंपली स्टडिंग अबाउट द साइबर अटैक मेथड्स, है ना. देखिए, साइबर अटैक के बारे में पहली क्लासेस में भी डिस्कशन हो चुका. अगेन द टॉपिक इज रिपीटिंग एंड एज यूजुअल जो हम पढ़ चुके हैं उसी को थोड़ा डिटेल में एक्सेस करेंगे अल्टीमेटली. ठीक है. साइबर अटैक आपको पता है कि इट कुड बी ऑन एन इंडिविजुअल, है ना. जैसे किसी भी इंडिविजुअल पे भी हो सकता है ये, ठीक है. देखिए, यहाँ पे किसी इंडिविजुअल पे हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हो सकता है. मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट के ऊपर भी हो सकता है, नॉट नॉट ओनली इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है. और उनका एक ही इकोनॉमिकल गोल होता है कि डिस्ट्रक्शन करना डेटा का, है ना. डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा एज गोल. तो जब भी आप देखेंगे साइबर के टर्म में जो बड़ा लॉस होता है वो डायरेक्ट आप नहीं कर सकते. आप साइबर अटैक से कोई बिल्डिंग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप साइबर अटैक से कोई पैसा नहीं चुरा सकते डायरेक्टली फिजिकल अमाउंट में. बट ऑफ कोर्स यू कैन लॉस द इंफॉर्मेशन और यू कैन मेक अ deep loss to the information which is storing the data about all these things. जैसे कि सपोज करो एक बैंकिंग सिस्टम का पूरा डेटाबेस, डेली कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है, कौन सा पैसा कहाँ आ रहा है, कौन निकाल रहा है, कौन लेके जा रहा है. एवरीथिंग इज मेंटेन्ड ऑनलाइन ऑन अ लॉग, इन अ पार्ट ऑफ लॉग. लॉग बोलते हैं कि जिस तरीके से क्या होता है, कोई भी एक रजिस्टर होता है आपका, ऐसे ऑनलाइन जितने भी सर्वर होते हैं, सर्वर के ऊपर एक हमारा एक रजिस्टर बना होता है जिसमें सर्वर रिकॉर्ड करता है कि कौन कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैसे हो रही है, क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है. आप लोग बीबीएस में तो आपको बहुत अच्छा आइडिया होगा डेबिट क्रेडिट कार्ड, ठीक है. तो उसको हम लॉग बोलते हैं. अगर मैं लॉग सारे के सारे खत्म कर दूं, हटा दूं सिस्टम से, इनकी कोई कॉपी बैकअप वगैरह कुछ भी ना हो, तो फिर उस केस के अंदर मुझे ये बात पता करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी कि कैसे कौन सा ट्रांजेक्शन कब हुआ और क्या उसका मामला हुआ, है ना. ये सब आइडेंटिफाई करना बहुत बहुत टफ हो जाएगा. तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसका एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया था. जैसे वर्ल्ड ट्रेड टावर सेंटर्स थे, वर्ल्ड ट्रेड टावर सेंटर्स के अंदर जब 2002 में अटैक हुआ था, तो वाई आईटी वेंट डाउन. लाइक उस जमाने में आईटी जो थी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच जो थी, इट वेंट डाउन. बहुत ज्यादा इसको खत्म हो गया था, डिमांड घट गई थी. तो ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उन वर्ल्ड ट्रेड टावर सेंटर्स के अंदर बड़े बड़े बैंक और बड़े बड़े कॉर्पोरेट के सर्वर रखे हुए थे जिनके अंदर डेटा अवेलेबल था. और क्योंकि वो सर्वर उस कंपनी उस प्रेमाइसिस में
Sorry for the interruption. Actually, a call came in between from the director office, so I was just engaged there. ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ये लॉग अगर हम मिटा देते हैं और लॉग चले गए थे, जिसकी वजह से आईटी डाउन हो गई थी, बाद में इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, हमें लॉग को स्टोर करना बहुत जरूरी है। तो इन लॉग्स पे ज्यादातर जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो अटैक करते हैं। यही जो लॉग होते हैं ये अटैक का बेस बनते हैं। अगर आप इन्हें हटा देंगे तो आप इजिली डेटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत 10 कॉमन टाइप के जो हमारे पास साइबर सिक्योरिटी अटैक्स हैं वो देखते हैं। ठीक है, लाइक वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलवेयर। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ मॉलवेयर क्या होता है। ठीक है, मॉलवेयर के अंदर बहुत सारे अटैक आते हैं, स्पाईवेयर है, वायरसेस है, ये सब आते हैं, वॉर्म्स हो गए। ठीक है, मॉलवेयर क्या है बेसिकली? मॉलवेयर एक किसी भी नेटवर्क की सिक्योरिटी को ब्रीच करने के लिए जो वल्नरेबिलिटी होती है, जो ऑप्शन होता है, वल्नरेबिलिटी इज व्हाट, इट्स द ऑप्शन टू ब्रीच, इट्स एन ऑप्शन टू ब्रीच। ठीक है, तो इस तरीके के ऑप्शन को हम लोग जो है मालवेयर कहते हैं। मालवेयर यूजुअली नेटवर्क के एक्सेस को डिनाई कर देते हैं। ठीक है, और इंफॉर्मेशन हार्ड ड्राइव से आपके ऑब्टेन करेंगे, उसको ट्रांसमिट करने के लिए डेटा इकट्ठा करते हैं, रेंडरिंग करते हैं। तो ये सब बहुत कॉमन चीज है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास वायरसेस हैं। आप लोग वेल अवेयर हैं वायरस से, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इट्स अ रिटर्न कोड which replicate itself. It is a most important part. Remember, it is the most important part. Like viruses always replicate each other. अपने आप को replicate मतलब कॉपी करना, replicate का मतलब कॉपी करना, है ना। एक फोल्डर बन गया, फिर उसने ऑटोमेटिक दूसरा फोल्डर बना दिया, तीसरा बना दिया, चौथा बना दिया, ऐसा बहुत सारे फोल्डर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वायरसेस का पार्ट आता है। ट्रोजन, ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं इसको। इट्स ऑल्सो प्रोग्राम विच हाइड इटसेल्फ। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इट हाइड्स इटसेल्फ, है ना, इनसाइड यूजफुल प्रोग्राम। किसी ऐसे प्रोग्राम के साथ अटैच हो जाता है, हाइड हो जाता है, जहाँ पे आप ढूंढ नहीं पाओगे या आप ढूंढने की कोशिश नहीं करोगे अल्टीमेटली। तो इस तरह से एक्सप्लॉइट करके अटैकर्स को, ठीक है, अटैकर्स एक्सप्लॉइट करते हैं बैकडोर एंट्री से और नुकसान पहुंचाते हैं। बॉम्ब्स, ठीक है, ये हो गया। रैंसमवेयर मैं आपको बता चुका हूँ पहले ऑलरेडी। रैंसमवेयर क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था कि विक्टिम के सिस्टम को हैक करके उससे किसी पर्टिकुलर अमाउंट को डिमांड करना, थ्रेट करना कि आपका डेटा लॉस कर देंगे, इस तरीके से, है ना। स्पाईवेयर स्पेसिफिकली प्रोग्राम होता है जो कि आपका इंस्टॉल किया जाता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए सिस्टम से, और फिर उसको सेंड किया जाता है एक रिमोट यूजर को। सेंड, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पाईवेयर में ये काम तो आपका मॉलवेयर भी करता है डेटा कलेक्ट करने का, लेकिन स्पाईवेयर जो है वो स्पेसिफिकली लिखे जाते हैं कि इसी रिमोट यूजर को क्या करेंगे, वो डेटा सेंड करेंगे। ठीक है, ये सब होता है। देन वी हैव फिशिंग। फिशिंग इन द सेंस के मैंने बताया ना आपको, फिशिंग का मैंने पहले भी आपको बताया था कि ज्यादातर फिशिंग का जो अटैक होता है ये बैंकिंग साइट्स पे बहुत कॉमन मिलता है। बैंकिंग साइट्स पे क्यों? आपको मेल आती है, मेल में एक लिंक होता है, आप क्लिक करते हैं तो आपको जो रीडायरेक्ट होता है ना, मेल आया, ठीक है, मेल के अंदर आपको लिंक आया, ठीक है, आपने लिंक पे क्लिक किया और ये आपको क्या करता है? रीडायरेक्ट करता है। रीडायरेक्ट करता है किस पे? किसी वेबसाइट पे, किसी दूसरी वेबसाइट पे। तो ये वेबसाइट जो है एक फेक वेबसाइट होती है। इट्स नॉट लेजिटिमेट। लेजिटिमेट मतलब ओरिजिनल, जैसे बोलते हैं जो असली साइट है, वो नहीं, ये फेक वेबसाइट है जो कि दिखती बिल्कुल वैसी है जैसे कि ओरिजिनल है। वहीं पे लॉगिन होगा, यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा, आप क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके अपने क्रेडेंशियल डालेंगे और वो क्रेडेंशियल किसी और के पास पहुंच जाते हैं। इतनी देर में क्या करते हैं वो लोग, आपके डेटा को एक्सेस करके और जो है आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब और भी कोई काम कर सकते हैं, पर उनके पास आपके क्रेडेंशियल चले गए। सो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ अटैक इज बेसिकली कॉल्ड द फिशिंग पार्ट। फिशिंग इज रिटन, इट इज रिटन यूजिंग द स्क्रिप्ट्स। देखिए यहाँ पे लिखा ना, स्क्रिप्ट मतलब प्रोग्रामिंग के थ्रू ये फिशिंग पूरी लिखी जाती है, और इसको उन्हीं टारगेट कस्टमर को अटैक किया जाता है जो कि थोड़ा लूज होते हैं, जिनकी इंफॉर्मेशन जो कि बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करते। क्योंकि ऐसे लोगों को देखो थोड़ा सा बेवकूफ बनाना आसान हो जाता है थोड़ा, है ना। जो बहुत एजुकेटेड है, कंट्रोल है, वो कहेगा भाई मुझे कोई साइट क्यों, बैंक कोई भी मैसेज मेल के थ्रू क्यों भेजेगा कि आप यहाँ से लॉग इन कीजिए, मुझे तो पता है कहाँ से लॉग इन करना है, तो वो क्यों मेल में से करेगा। तो ऐसे यूजर जो है जल्दी से फिशिंग कह लीजिए, फिशिंग का शिकार नहीं होते, कह लीजिए फिशिंग जो है उनको कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पाती है। लेकिन जो बहुत नए यूजर होते हैं, बेसिक यूजर होते हैं, नए मतलब जैसे जो नए यूजर होते हैं,
ठीक है, ये बेसिक यूजर होते हैं जिनको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत इंटरफेस चलाना आता है वेबसाइट का, है ना। तो वो लोग जो हैं इसके अंदर यूजली फंस जाते हैं और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन। दूसरा ये भी है कि फिशिंग अटैक जो है वो ऐसा नहीं, सोशल नेटवर्क पे भी होता है। आपने देखा होगा बहुत से बंदों का होता है कि सब मेरा अकाउंट हैक हो चुका है, कोई और मेरी जगह से पोस्ट कर रहा था या ईमेल कर रहा था या डायरेक्ट मैसेज कर रहा था। तो ये भी फिशिंग अटैक का एग्जांपल है। अभी आज के टाइम पे लोग बाग ना अपनी जात देखिए, किसी ईमेल अकाउंट से किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को विड्रॉ करना बहुत मुश्किल काम है। इट्स नॉट दैट इजी बिकॉज यू कैनॉट एक्सेस द अकाउंट ऑफ somebody's email directly, but of course somebody's social account is easily available। आप देखेंगे सोशल अकाउंट जो है वो बहुत आसानी से मिल जाता है। अनदर पब्लिक इंफॉर्मेशन सोर्सेज, उसके बारे में से कलेक्ट करने से आपका वर्क क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप क्या क्या एक्टिविटीज करते हो, आप कहाँ जाते हो। लोग अक्सर टैग कर देते हैं, भाई यहाँ पे हैं, वहां पे पार्टी कर रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो कर रहे हैं ना, आपको मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो आपके बारे में जानना सोशल अकाउंट से, या इसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग, है ना, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन थ्रू सोशल मीडिया साइट्स is simply called social engineering। ठीक है, ये सोशल इंजीनियरिंग कहलाती है अल्टीमेटली आपकी। तो सोशल इंजीनियरिंग आज के टाइम जितने भी हैकर्स हैं उनको बहुत इजीली डेटा मिल जाता है नेट से। आप अक्सर अपने फेसबुक के अकाउंट जो है वो पब्लिक करके रखते हैं, उनको प्राइवेट नहीं करते हैं। जिनके चलते क्या होता है कि आपका जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो इजी लोगों तक एक्सेसिबल होता है, लोग उससे कलेक्ट करते हैं और उसका फिर मिसयूज कर सकते हैं। फिशिंग बहुत तरीके की होती है। फिशिंग के अंदर आपका जैसे पहला आपका स्पीयर फिशिंग है। स्पीयर फिशिंग के अंदर हम किसी पर्टिकुलर बंदे को टारगेट करते हैं, इंडिविजुअल को अल्टीमेटली, है ना, या फिर कंपनीज को। ठीक। वेल फिशिंग जो होती है, वेलिंग जिसे बोलते हैं, या वेलिंग फिशिंग जो होती है, इसके अंदर ज्यादातर हम जो कंपनी के टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव होते हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, स्टेक होल्डर मतलब जिनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट होता है, उनको बोलते हैं स्टेक होल्डर। उनको हम क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर बोल देते हैं उनको। ठीक है। तो फार्मिंग फार्मिंग इज बेसिकली अनदर टर्म, लाइक यहाँ पे क्या होता है कि एक कंसेप्ट है डीएनएस कैश पॉइजनिंग, है ना। कैश पॉइजनिंग को समझने के लिए थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा आपको। लाइक कैश इज व्हाट? कैश एक छोटी सी मेमोरी होती है जिसके अंदर हमारे टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है। तो सर्वर के ऊपर जो साइट्स बहुत ज्यादा लोग सर्व करते हैं ना, वो साइट्स जो है कैश मेमोरी के अंदर अवेलेबल रहती है। तो वहां से लोगों को क्रेडेंशियल मतलब यूजर नेम पासवर्ड, क्रेडेंशियल का मतलब यूजर नेम पासवर्ड या बेसिक डिटेल्स, वो जो वहां से फेक लॉगिन आईडी बना के लोग हासिल कर लेते हैं। तो ये आपकी फार्मिंग कहलाती है। नॉर्मली अगर आप देखें, अब कुछ कुछ लोग जो है आज के टाइम में देखो वॉइस फोन कॉल के थ्रू भी फिशिंग करते हैं, या आपको टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं कि आप इस नंबर को वेरीफाई करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें, या आपके पेटीएम की केवाईसी नहीं हुई है, केवाईसी करने के लिए इस नंबर पे कॉल करें। इस तरीके से फिशिंग करते हैं। फिर वो नंबर किसी और के पास पहुंचता है, वो आपसे बोलता है ओटीपी बताइए, ऐसा बताइए, वैसा बताइए, ये बताइए। ठीक है, ये सब आप उसको बता देते हैं और आपका जो डेटा है वो सारा का सारा लीक हो जाता है और वो आपको लॉस हो जाता है। फिशिंग भी अपने आप में बहुत, फिशिंग आज के टाइम पे बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है। क्यों? सोशल इंजीनियरिंग की वजह से इसका जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो आपको उससे सेफ रहना अल्टीमेटली। ठीक है। थर्ड इज मैन इन मिडल अटैक। Man in the middle attack is what basically it is an attack where we people don't know that somebody is looking after us। एग्जाम्पल, ये विक्टिम का मतलब ये यूजर एक तरीके से कह लीजिए, है ना। ये यूजर वन है और ये यूजर टू है। दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट, दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट, एक दूसरे से बात करना चाहते हैं या किसी किस्म का कोई फाइल शेयरिंग करना चाहते हैं, कोई डेटा शेयर करना चाहते हैं। तो इस केस में क्या होता है, दोनों एक दूसरे बात कर रहे हैं, ये आपका स्विच लगा है। इट कुड बी लोकल स्विच और इट कुड बी इंटरनेट।
इंटरनेट भी हो सकता है। ठीक है, अब बीच में एक अटैकर है जो कि इन दोनों से, इन जो भी इंफॉर्मेशन लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं इधर से इधर और इधर से इधर कर रहे हैं, इनकी उस इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर लेता है और उस इंफॉर्मेशन को यूज करता है। तो इस टाइप के अटैक को हम बोलते हैं मैन इन द मिडल अटैक। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये भी यूजर है, ये भी यूजर सर है, और ये जो बंदा है, जी बताइए बताइए। सर ऐसे पॉसिबल कैसे हो सकता है? ऐसे पॉसिबल कैसे हो सकता है? यस सर। मतलब क्या पॉसिबल नहीं हो सकता? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, सॉरी। जैसे आपने बताया ना कि इंटरनेट के थ्रू अटैकर दोनों के बीच में, यूजर 1 और यूजर 2 के बीच में आता है, तो जी सर जी, देखिए, जैसे हम व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं या फिर कहीं पे भी बात कर नहीं देखो देखो, मैं आपको दो सिस्टम के बीच की बात बता रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट्सएप राइट नाउ, व्हाट्सएप पे बताऊंगा। जैसे सपोज करो हमारे पास देखो बहुत सारे टूल आते हैं ना, जैसे टूल है आपका लेन स्निफर, है ना, तो वायर शार्क स्निफर कहते हैं। अगर आप इन्हें अपने कंपनी के नेटवर्क करें, सारे पैकेट को ट्रेस करता है कि इस सिस्टम से पैकेट चला, इस सिस्टम पे ट्रांसफर हुआ, ये यहाँ गया, वो गया। एक सेकेंड, मैं नहीं कर पाई, मैं कॉमन स्क्रीन शेयर कर देता रहे। नो सर, अभी तो नहीं आ रहा। हूँ। ओके, जस्ट थोड़ा सेकंड, मे बी इट इज गेटिंग सम टाइम, डिले हो रहा है शायद थोड़ा सा। यस सर, अब शो हो रहा है। क्या आपके नेटवर्क पे जब मैं ये पैकेट दूंगा, ठीक है, सोलर विंड बेनिफिट एनालाइजर है, देखो वायर शार्क है, बहुत किस्मेट, आइथरेप, केलवेल, ये सब जितने भी हैं किस्मेट, सारे के सारे टूल जो है स्नीफर होते हैं। स्नीफ का मतलब होता है नजर रखना, स्नीफ का मतलब होता है नजर रखना, और स्नीफर कहलाते हैं। लिंक इंस्टॉल कर दिया जाता है, तो ये क्या करते हैं, आपके अटैक बता रहा था, यहाँ पे ये बंदा जो है, ये बंदा कहीं ना कहीं नेटवर्क के ऊपर ये टूल इंस्टॉल करता है, इन टूल के जरिए से देखता है कौन बंदा क्या डेटा ट्रांसफर कर रहा है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैन इन द मिडल अटैक। ऐसे पॉसिबल हो पाता है। इज इट क्लियर और नॉट? अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, नाउ क्लियर। ठीक है, देखिए व्हाट्सएप की जहां तक बात है, तो व्हाट्सएप कहता है कि हमारा एंड टू एंड चैट एन्क्रिप्शन है, नोबडी कैन सी इट। लेकिन अगर किसी के पास, देखिए हर फोन का एक यूनिक कोड होता है, जिस कोड के जरिए से आप उस व्हाट्सएप के चैट का डेटा व्यू कर सकते हो। ठीक है, वो डेटा व्यू आप तब कर पाओगे जब आपके पास हो कि अल्टीमेटली जब भी व्हाट्सएप हमें एक नया अकाउंट बना के देता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक की भी जनरेट करता है जो उसके पास सर्वर पे होती है। गवर्नमेंट जितने भी हैं वो कहते हैं कि साहब अगर एक सीक्रेट कम्युनिकेशन लोगों का चलता रहेगा तो हमें कोई पता ही नहीं चलेगा कि हमें कैसे नेशनल सिक्योरिटी की तरफ कौन बंदा हमारे गलत काम कर रहा है, कौन सही काम कर रहा है। तो वो कहते हैं कि नहीं भाई, आप तो हमें की दो। और वो क्या करते हैं, जो टॉप, अभी जैसे आपने देखा होगा, एक पेगासस एक सॉफ्टवेयर था, अभी रिसेंटली आया था, है ना। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये रहा, ये पेगासस एक साइबर एक स्पाईवेयर था जो कि इजरायली साइबर आर्म्स एनएसओ ग्रुप ने बनाया था, और किसी के फोन में भी कन्वर्ट होकर उनको पे पेगासस एक टाइप का लेंस स्निफर ही है जो कि आपके डेटा को ऑब्जर्व कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, एंड फिर ट्रांसमिट करता है इस इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं। तो इस टाइप से जो है, इनफैक्ट जो भी आपके व्हाट्सएप चैट है, जो भी अल्टीमेटली, तो ये सब चीजें वो रीड कर सकता है। ऐसे ही अगर गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं जी, आप हमें कीज दीजिए, हमें लोगों के चैट्स को एक्सप्लोर करना है,
तो इनको सबको देनी पड़ती है। ब्लैकबेरी मैसेंजर, ब्लैकबेरी बंद हुई इस चक्कर में कि ब्लैकबेरी कंपनी जो थी उसकी दुनिया में सबसे सिक्योर चैट थी, उसकी चैट को कोई भी डिक्रिप्ट नहीं कर पाता था, और वो उन दो लोगों के बीच तक ही रहती थी जिन दो लोगों के बीच में वो बातचीत हो रही है, ये डेटा शेयर हो रहा है। देर आफ्टर यूएस ने बोला कि नहीं जी, हम या तो आप अपने सारी जितने भी यूजर हैं उनके हमें पासवर्ड प्रोवाइड करो, और नहीं तो कंपनी बंद करो। और देखिए, जो कंपनी नंबर 1 थी एक जमाने में, आज वो 0 हो चुकी है। नोबडी इज डिस्क्लोजिंग दैट पार्ट। अब जितने भी ज्यादा सॉफ्टवेयर से गवर्नमेंट सब पे नजर रखती है, ट्रैक करती है, ताकि वो आपके डेटा को सबको एनालिसिस कर सके। ठीक है, सो दैट वाज द मैन इन द मिडल अटैक। मैन इन द मिडल अटैक बहुत कॉमन है, और मैं तो कहूँगा मैन ना होकर यहाँ पे आप कर देना चाहिए गवर्नमेंट इन द मिडल अटैक, क्योंकि गवर्नमेंट ही वो मैन इन द मिडल है जो बेसिकली लोगों के कम्युनिकेशन को ट्रैक कर रही है। खैर, अगला पार्ट आपका जो है दैट इज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। डॉस अटैक क्या होता है? हम किसी भी सर्वर के ऊपर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा डेटा ट्रांसमिट करते हैं, रिक्वेस्ट ट्रांसमिट करते हैं, एक्सेस करते हैं, और उसके बदले में क्या होता है, वो हमें रिप्लाई नहीं कर पाता। दैट इज कॉल्ड डॉस अटैक। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डॉस, डिनायल ऑफ सर्विस। उसके बाद टाइम के बाद क्या होता है, सर्वर सर्विस की डिनाई कर देता है। इसको हम बोलते हैं डॉस अटैक अल्टीमेटली। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बार बार अटैक हमें जरूरत नहीं है डिस्कस करने की, पहले यूनिट के अंदर डिस्कस हो चुका है। डॉस अटैक के अंदर आपका टीसीपी आईपी सिंफ्लन अटैक कहलाता है, टीयर ड्रॉप अटैक होता है, स्मर्फ अटैक होता है। ये थोड़े बहुत अटैक आप याद करिए, ये वाइवा के अंदर पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिए, ये सारे के सारे वाइवा के अंदर पूछे जाते हैं कई बार। ठीक है, आपको डॉस अटैक तो पता है, आप डेफिनेशन बता दोगे, लेकिन आपको नाम पता है कौन कौन सा अटैक को हम डॉस अटैक की कैटेगरी में डालेंगे? तो आप बता सकते हो, बहुत आसान है। स्मर्फ एक पिक्चर आई थी कार्टून्स की, छोटी सी अच्छी सी, है ना, तो स्मर्फ के नाम से आप याद रखिए। स्मर्फ अटैक होता है, पिंग ऑफ डेथ होता है, आप पिंग करते रहिए, कोई रिप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो ये वाला ये वाला होता है। देन वी हैव एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है कि एसक्यूएल इज व्हाट, इट्स अ डेटाबेस। डेटाबेस बनाने की लैंग्वेज को हम एसक्यूएल कहते हैं। एसक्यूएल के अंदर कोड लिखा जाता है और आपका डेटाबेस क्रिएट होता है। ठीक है, तो इस टाइप के अटैक में क्या होता है कि हम अपना कोई मलिशियस कोड, देखिए कोड एक तो होता है नॉर्मल कोड जो अच्छा कोड होता है, एक होता है जो कोड हम जानबूझ के इंजेक्ट कर रहे हैं ताकि हम किसी और के सिस्टम पे कंट्रोल कर सकें। तो ऐसे कोड को हम मलिशियस कोड कहते हैं कहीं ना कहीं। तो वो मलिशियस कोड जो है हम जानबूझ के क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं इंजेक्ट करना। इंजेक्ट, है ना, जैसे इंजेक्शन लगता है ना बॉडी के अंदर, आप एक सुई के थ्रू छोटा सा कोई भी एक नर्व देख के उसके अंदर आप इंसर्ट करते हैं, और जो भी आपका मेडिसिन है, ग्लूकोज आप पास ऑन करते हैं नर्व के अंदर, है ना, पूरी बॉडी में एक पर्टिकुलर छोटा सा लूप होल देख के। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम छोटा सा लूप होल देखते हैं सिस्टम के अंदर, और हम क्या करते हैं, एसक्यूएल को इंजेक्ट कर देते हैं उसके अंदर, यानी कि कुछ ऐसा कोड जो मैलिशियस है उसको हम बोलते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन बोल देते हैं। इससे हम डेटाबेस पे कंट्रोल करते हैं, कुछ कुछ डेटा वहां से रिट्रीव करते हैं जो हमारे काम का होता है, और अगर अच्छा सिस्टम मैनेज नहीं तो आप बहुत सारा डेटा वहां से रिट्रीव कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द पार्ट लाइक वेयर वी कैन, दिस इज कॉल्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। डोंट गो इन डिटेल दैट पार्ट, इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो बड़े लेवल पे जो साइबर सिक्योरिटी या साइबर अटैक्स के बारे में पढ़ाता है, तो उनमें एसक्यूएल इंजेक्शन एक बड़े अटैक्स के अंदर से शुमार होता है, इंक्लूड होता है। ठीक है, दूसरा हमारा, तीसरा हमारा है जीरो डे एक्सप्लॉइट। जीरो डे एक्सप्लॉइट इज आल्सो एन अटैक, इट्स एन अटैक, बट व्हाई इट इज कॉल्ड जीरो डे एक्सप्लॉइट, इट्स अ वंडरफुल थिंग। जैसे ही कोई नया सिस्टम तैयार हुआ और आपने उसे अप कर दिया, आपका मतलब नेटवर्क पे या इंटरनेट पे कंपनी ने लॉन्च कर दिया, तो पहले दिन ही नेटवर्क के अप होने के बहुत सारे अटैकर जो हैं वो जंप करते हैं। जंप का मतलब होता है अटैक करते हैं, ये देखिए, और छोटी सी विंडो के थ्रू जो है अटैक करने की कोशिश, वल्नरेबल विंडो के थ्रू अटैक करने की कोशिश करते हैं। तब तक हमारे पास इन अटैक्स का ना तो कोई सोल्यूशन होता है, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नो सोल्यूशन एंड नो प्रिवेंटिव मेजर्स एग्जिस्ट, यानी कि उनसे बचाव के लिए, उन अटैक से बचने के लिए हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं होता, कोई सोल्यूशन नहीं होता, टीम को उसके बारे में पता भी नहीं होता। पता भी चल जाएगा तो उतनी जल्दी उसका सोल्यूशन बना नहीं सकते, जिसके चलते अटैकर्स फायदा उठाते हैं और कहीं ना कहीं कांस्टेंट मॉनिटरिंग रखते हैं अल्टीमेटली, है ना, कांस्टेंट मॉनिटरिंग रखते हैं।
तो इसमें और आगे जाके लॉस भी पूछा सकते हैं अल्टीमेटली, अगर आप कहेंगे तो, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो डे एक्सप्लॉइट बोलते हैं। इसलिए आज के टाइम में जितनी भी नई सर्विस लॉन्च की जाती है तो कोशिश की जाती है कि उन सर्विसेज पे किसी किस्म का कोई लॉस ना हो, और हम नेटवर्क पूरा सा पहले फुली हमें इंश्योर करें कि नेटवर्क हमारा सिक्योर है, किसी किस्म को अटैक नहीं होगा, तब जाके हम साइट लॉन्च करते हैं। अक्सर लोग नई ई कॉमर्स साइट या कोई वैसी साइट लॉन्च करते हैं तो अटैकर चेक करते हैं कि भाई किस किस जगह से साइट के अंदर घुसा जा सकता है, कौन कौन से लूज पॉइंट है, इनमें कहाँ सिक्योरिटी नहीं लगाई है, तो वहां पे सिक्योरिटी लगा के उसे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देन आपका पासवर्ड अटैक है। पासवर्ड अटैक बेसिकली क्या है, इट्स नथिंग, वी यूजुअली टारगेट समवन पासवर्ड एंड ट्राई टू रिट्रीव इट, हम उसे रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अगर हमें वो ऑथेंटिकेशन मिल जाता है, यानी कि उसके पासवर्ड का ऑथेंटिकेशन मिल जाता है, तो हम इजीली सर्वर में एक्सेस करेंगे और जो भी हमें काम करना हो हम एक्सेस कर लेंगे। डेटा डिस्ट्रॉय करना हो, कुछ चेंजेस करने हो, इजीली कर पाओगे आप। तो यहाँ पे बेसिक टारगेट होता है कि हम पासवर्ड हासिल करें। अब पासवर्ड हासिल करने के लिए दो तरीके हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास होता है ब्रूट फोर्स अटैक, पढ़िए आप इसे, है ना। एक हमारे पास जो होता है, दूसरा होता है डिक्शनरी अटैक। दो अटैक होते हैं, एक ब्रूट फोर्स अटैक, एक डिक्शनरी अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक होता है तुक्का फिट टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसे कि आपका पासवर्ड जो है हो सकता है आपके डिजिट के 4 लेटर हों, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हो, फिर हो सकता है उसके बाद जो है आपके एड्रेस का हाउस नंबर हो, या हो सकता है कि आपने फादर का नाम ले रखा हो, फिर उसके आगे उनकी डेट ऑफ बर्थ ले रखी हो सकता है मदर का नाम ले रखा हो, फिर उसके आगे अपना डेट ऑफ बर्थ लगा रखा हो। ऐसे आपसे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होती है उनके कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और उन कॉम्बिनेशन को बना के, ठीक है, इट्स एन अटैक डन बाय यूजिंग द combinations of available information, ठीक है। जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उससे हम क्या करते हैं, इन अटैक को करते हैं, ठीक है। दूसरा अटैक होता है कि लोग ज्यादातर पर्सनल वर्ड्स का यूज ना करके स्टैंडर्ड वर्ड्स का यूज करते हैं ताकि उन्हें याद रहे। जैसे मैं एक पासवर्ड रखूं पेरिस 123, ऑफ कोर्स पेरिस जो वर्ड है वो भी क्या कहते हैं डिक्शनरी में होगा, 1 भी 2 भी 3 भी। तो अगर डिक्शनरी अटैक के अंदर क्या होता है कि हम एक डिक्शनरी प्रोवाइड करते हैं और कहते हैं भाई ये रहा पहला वर्ड, चेक करो पासवर्ड तो नहीं है, चेक करते हैं, फिर बोलते दूसरा चेक करो, तीसरा चेक करो, इससे पूरी डिक्शनरी चेक करवाते हैं। हो सकता है किसी बंदे ने, ये मैंने सपोज करो एक पासवर्ड रख दिया कंप्यूटर, अभी कंप्यूटर मैंने अगर पासवर्ड रख रखा है तो कंप्यूटर डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल है, जैसे कंप्यूटर वो डाल के देगा पासवर्ड एक्सेप्ट हो जाएगा और आपका अकाउंट हैक हो जाएगा अल्टीमेटली। तो डिक्शनरी अटैक भी बहुत पॉपुलर होता है। हाँ, इट टेक टाइम, ब्रूट फोर्स अटैक टेक मच टाइम, इट टेक्स मच टाइम, बहुत सारा टाइम ले लेता है। डिक्शनरी अटैक के अंदर उतना टाइम नहीं लगता है, बट इट इज नॉट दैट बेनिफिशियल बिकॉज नाउ डेज पीपल यूजली पुट अ कॉम्बिनेशन। इवन साइट्स आपसे कहती हैं कि वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो, उसके बाद इतने नंबर हो, उसके बाद ऐसा नंबर हो, स्पेशल सिंबल हो, कैरेक्टर हो, वो अलग अलग आपको चाहते हैं कि आपका पासवर्ड टफ से टफ रहे। इकलौता सोल्यूशन ये है आपके अकाउंट को बचाने का कि आप कहीं पे अपना पासवर्ड रखें ना, अपने दिमाग में रखें, और दूसरा आप उस पासवर्ड को जितना हो सके उतना कॉम्प्लेक्स बनाएं, तभी आप नेटवर्क से बच सकते हैं। अदरवाइज कोई तरीका नहीं है नेटवर्क से पासवर्ड सेव करने का, ठीक है। तो अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी आ गया, गूगल करता है कि पासवर्ड डालिए, फिर वो एक ओटीपी भेजता है, ओटीपी भी डालिए तब जाके आपका अकाउंट होगा। तो ऐसे भी सेव करने के बहुत तरीके होते हैं, ठीक है। Then we have cross-site scripting. Cross-site scripting is what basically it is a code which is written in JavaScript usually और HTML और XSS के अंदर लिखा हुआ होता है, और ये हम अपने साइट्स के अंदर एम्बेड करते हैं। एम्बेड का मतलब छुपा देना, किसी चीज के अंदर मिला देना ताकि पता ना चले, है ना। जैसे दूध के अंदर आप पानी मिलाते हैं तो पता नहीं चलता भाई कितना पानी मिलाया है, ऐसे हम मेन कोड के अंदर जो हमारा टारगेट, जो हमारा मेलिशियस कोड होता है उसको हम क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं। ऐसे साइट्स को हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बोलते हैं अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये डायग्रामेटिकली अटैकर है, देखिए विक्टिम है, ये वेबसाइट है, ये एक्सेस कर रहा है, तो ये क्या करता है बेसिकली, इसको इंजेक्टेड मेल भेजता है, ये क्लिक करता है और ये इस साइट को एक्सेस करके इसको रिप्लाई करता है। तो इधर कायदे में इनका कम्युनिकेशन होना चाहिए था, पर ऐसा हो नहीं रहा है, कम्युनिकेशन इस तरीके से हो रहा है। दैट इज कॉल्ड द अल्टीमेटली दिस अटैक इज बेसिकली कॉल्ड द क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक बोलते हैं। रूट किट्स क्या होते हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं
जो कि लेजिटिमेट का मतलब जो मेन सॉफ्टवेयर के साथ अटैच होते हैं, है ना, ताकि इनसे रिमोट कंट्रोल की तरह काम किया जा सके। जैसे होता है ना एक टीवी का रिमोट आप दूर से बैठे हुए कंट्रोल कर रहे हो एक टीवी को, उसी तरीके से कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से कुछ लोग आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ मॉलवेयर वायरस हाइड कर देते हैं और फिर आपके सॉफ्टवेयर पे कंट्रोल करते हैं। ज्यादातर लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो आपकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जान सके, है ना, जैसे आपका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये सब वगैरह जो है जान सके अल्टीमेटली। ठीक है। देन 10 इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी। आईओटी अभी नया अटैक है, अभी नई टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर अटैक्स भी बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि इसके अंदर सिक्योरिटी की बहुत कमी है। आईओटी लैक्स इन सिक्योरिटी। ठीक है। आईओटी का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हमें थोड़ा एग्जांपल्स देखना पड़ेगा आपको, सुना इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। अब आने वाली दुनिया पूरी आईओटी पे चलने वाली है, कंप्लीट हर चीज आईओटी पे हो जाएगी अटैच, है ना। हर वक्त गवर्नमेंट को आपके दिल की धड़कन, हार्ट बीट पर सेकंड के पर मिनट कितनी रन कर रही है, आपका बीपी क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, हर चीज वो जोड़ रहे हैं इंटरनेट के साथ ताकि वो आपके ऊपर नजर रख सके हर वक्त अल्टीमेटली। तो वो पॉसिबल किसके थ्रू है? आईओटी के थ्रू है। तो मैं कल को आपको आईओटी के बारे में बताऊंगा। मतलब साइबर अटैक, साइबर सिक्योरिटी से हटके टॉपिक है लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक है, और हो सकता है कि आप भी जब इंडस्ट्री में जॉब करेंगे तो आपको भी इन चीजों के बारे में काफी इंटरेस्ट होगा। ठीक है। तो दीज वर द फ्यू 10 अटैक्स अल्टीमेटली विच आर नाउ डेज एग्जीक्यूटिंग, आज के टाइम पे हो रहे हैं, जिनको आप करंट अटैक भी कह देते हैं। और ये सारे अटैक्स जो हैं नॉर्मली सिस्टम पे हो रहे हैं। ठीक है। इसमें कुछ चीज समझ में नहीं आए तो बताइए, हमने जो डिस्कस किया बहुत कॉमन टॉपिक था, इसमें कोई ऐसी चीज थी नहीं जो आपको समझ में ना आए, जो मुझे लगता है, व्हाट आई थिंक। और रेस्ट इज योर वेल लाइक अगर कोई डाउट है तो पूछें आप सर प्लीज। इसमें तो कोई डाउट नहीं है सर, वो रैंसमवेयर अटैक के बारे में पूछना था थोड़ा बहुत। रैंसमवेयर मुझे बेटा पुनीत आप कल याद दिलाया, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कल। ठीक है। यस तो अभी यस टाइम सर। हो चुका, क्लास बंद हो जाएगी 2 मिनट के, 1 मिनट के अंदर क्लास बंद हो जाएगी 1-2 मिनट के अंदर। तो रैंसमवेयर के बारे में मुझे आप कल बताना, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। ओके सर। ओके, I'm gonna stop the class, we'll meet tomorrow.